रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ विद उस्मान सारी। आज के लेक्चर में बच्चों हम यूनिट नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जो 6 रेशियोज हैं, साइन, कोस, टेन और 3 इनके इनवर्स हैं, कोसेकेंट, सीकेंट और कोड। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बच्चे इसमें यह है कि पहले जब हम किसी चीज़ की पैमाइश करते थे तो पैमाने के साथ कर लेते या हम मेजरिंग टेप के साथ कर लेते थे। किसी बुक की हमने थिकनेस मालूम, मोटाई मालूम करनी है, पेंसिल की लेंथ करनी है, चेयर टेबल की हाइट वगैरह या कमरे की डायमेंशन मालूम करनी है। लेकिन सम केसेस में ये पॉसिबल नहीं होता था कि उसमें हमने अगर फर्ज करो किसी झंडे के पोल की हमने लंबाई मालूम करनी है तो वो मुश्किल होता था। इसी तरह से अगर हमने किसी हाइट पर जाकर उसकी क्लिफ की उसको पैमाइश करनी है, हाइट मालूम करनी है, तो वो भी हमारे पास मुश्किल था। तो उस मसले को उन्होंने हल कर दिया बच्चे, उस मसले का हल निकाल दिया, ट्रीटमेंट रेशियोज निकाल दी। रेशियोज की मदद से हम हर चीज़ की लंबाई वगैरह आसानी से मालूम कर सकते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल। इस पढ़ने से पहले बच्चों एक बात है, जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अहम टॉपिक है इस चैप्टर के हवाले से। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो बच्चे अप्लाई होंगी वो राइट एंगल ट्राइंगल पे होंगी। ये हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना ली है, ठीक है। यहाँ पर हमने ये सी के ऊपर 90 का एंगल है, ये सी हमारे पास है 90 डिग्री। जहाँ पर बच्चों इस तरह से बॉक्स सा बना हो तो आपने समझ लेना ये 90 डिग्री का है। अब यहाँ पर हमारे पास ये ए साइड है, ए बी और सी। अब ये इसको समझना अच्छे से, ये चीज अगर फिगर समझ आ गई तो आपको सारी रेशियो समझ आ जाएगी, बिल्कुल आसान है। देखिए ए के सामने ए साइड है, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर यानी अमूदन, बिल्कुल सीधा गिरा हुआ है। और इसी तरह से सी के सामने एक हमारे पास है ये तिरछी लाइन, इसको कहते हैं हाइपोटेनियस या वतर कहते हैं। और इसके एंगल के जो साथ वाली और 90 के साथ वाली ये जो दरमियान में है इसको कहते हैं बेस यानी कायदा। अब ये तीन आपने याद रखनी है, सी, ए और बी। और इसी से पैथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। पैथागोरस थ्योरम क्या है हमारे पास, हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यानी इसका आसान है हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर। यानी हमारे पास आ जाएगा पैथागोरस हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये शॉर्ट फॉर्म है हाई ब्लड प्रेशर। ये तो हमें पता चल गया कि हमारे पास ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है। अब हमने इसकी रेशियोज निकालनी, कितनी रेशियोज है पहले आपको ये पता होना चाहिए बच्चों। हमारे पास साइन, कोस और टेन, मेन ये तीन रेशियो है, ठीक है। अब इनके साथ मैंने एंगल नहीं लगाया, तीन रेशियो साइन, कोस और टेन। अब इनके भी इनवर्स है। साइन का हमारे पास इनवर्स क्या आ जाएगा, साइन का इनवर्स हमारे पास आ जाएगा कोसिकेंट, और कोस का इनवर्स हमारे पास आ जाएगा सीकेंट, और इसी तरह से टेन का इनवर्स हमारे पास क्या आएगा बच्चों, कोट आ जाएगा। अब हमने ये रेशियोज की फाइंड करनी है कि हमारे पास ये है क्या क्या। अब ये हम सबसे पहले हम निकालेंगे साइन की, निकाल लेते हैं साइन थीटा हमारे, अब ये एंगल ये है। और एक और बात बच्चे, एंगल के सामने जो हमारे पास एंगल गिवन होगा ना, इस बात का ख्यास यहाँ रखना कि एंगल के सामने होगा हमारे पास, ये एंगल है इसके बिल्कुल सामने, इसके हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अगर हमें एंगल चेंज कर दें, एंगल यहाँ पे बी पर बना दें, ठीक है, एंगल हमें अगर बी के ऊपर बना दें, फर्ज करिए ये एंगल हमारे पास बी के ऊपर साई बना दिया है, तो अब हमारे पास दो रेशियोज चेंज हो जाएंगी, दो साइडें चेंज हो जाएंगी। एंगल के सामने ये जो हमारे पास है ये हमारे पास बन जाएगा अमूद मीन्स परपेंडिकुलर, और एंगल के साथ एडजेसेंट साइड है ये हमारे पास बन जाएगी बेस मीन कायदा, ठीक है। अगर एंगल के हिसाब से ये एंगल थीटा हमें दिया है, एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर, एंगल के साथ एडजेसेंट जो होगा वो बेस वाली साइड होगी, और 90 के सामने वाली ये हमेशा जो तिरछी लाइन होगी ये हमेशा क्या होगी, यानी हाइपोटेनियस वतर होगी। अब हमने निकालना कि साइन की वैल्यू, साइन की रेशियो क्या है, कोस की रेशियो क्या है और टेन की क्या है। अगर साइन कोस टेन की हमें समझ आ गई तो इन्हीं की जो इनवर्स लेंगे तो हमारे पास कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट आ जाएगी। अब साइन हम देखिए इसमें एंगल बच्चों दिया क्या दिया है, हमें थीटा दिया है, इस एंगल के सामने हमारे पास परपेंडिकुलर है। अब हमने लेना साइन थीटा। अब उर्दू वाले बच्चों के लिए भी बताऊंगा और इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी मैं बताऊंगा। उर्दू वाले देखिए साइन थीटा हमारे पास होता है बच्चों, सबसे पहले मैं लिखता हूँ साइन है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, यानी पी ओवर एच।
अब इसको हमने कैसे याद करना है? साइन हमारे पास आ जाएगा सम पीपल हैव, ठीक है। अब ये कैसे याद होगा? सम पीपल हैव, सम मीन साइन, पी मीन परपेंडिकुलर, हैव एच आ जाएगा। सम पीपल हैव साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है। अब इसी तरह से अगर उर्दू वाले बच्चे हैं उनके लिए हम लिखेंगे आइन ऊ, आइन व ऊ, ठीक है। ऊ का मतलब है उमूद, वाव का मतलब है वतर, अमूद बटे वतर यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं अमूद बटे वतर साइन थीटा। अमूद बटे वतर आएगा और अमूद बटे वतर क्या है? ऊ। और इंग्लिश वाले, इंग्लिश मीडियम के लिए सम पीपल हैव, सम पीपल हैव का मतलब है कि सम साइन, पी सी मीन्स परपेंडिकुलर, हैव एच सी मीन हाइपोटेनियस, ठीक है बच्चों। अब इसी तरह हमारे पास कोस आ जाएगा। बच्चे यहाँ से हम कोस का ले लेते हैं, इसको एक दफा काट देते हैं। कोस थीटा हम ले लेते हैं। कोस थीटा हमारे पास आएगा बेस ओवर हाइपोटेनियस, यानी बेस ओवर हाइपोटेनिस। अब हमें लिखा था सम पीपल हैव, अब सी बी और एच का कोई फॉर्म बनानी है। यहां से आ जाएगा हमारे पास कर्ली ब्राउन हेयर, ठीक है। यानी सम पीपल हैव साइन हो गया, फिर कोस आ जाएगा कर्ली ब्राउन हेयर, सी मीन कोस, बी मीन ब्राउन और एच मीन हाइपोटेनियस, ठीक है। ये सी मीन हमारे पास कोस आ जाएगा, करली मीन कोस आ जाएगा, ब्राउन बी मीन बेस आ जाएगा और एच मीन हाइपोटेनस और हेयर, हेयर से हाइपोटेनस बन गया। सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर। अच्छा ये इंग्लिश वाले को आ गया। उर्दू वाले के लिए हमारे पास क्या होता? बी मीन, ये हमारे पास है कायदा बटे बतर है बच्चों, ठीक है। आइन व ऊ, काफ व दो ले लो, काफ व ऊ को, ठीक है। आइन से उमूद बटा बतर साइन आ जाएगा, कायदा बटा बतर कोस थीटा आ जाएगा। अब इसी तरह से हमारे पास एक रह गया टेन थीटा रह गया। अब ये जब तीन हमारे पास आ जाएंगी तो वो बाकी जो रह जाएंगी वो तो आसानी से इनके इनवर्स लेंगे आ जाएंगी। टेन थीटा हमारे पास आ जाएगा। टेन थीटा हमारे पास क्या आता है? टेन थीटा हमारे पास आता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। अब परपेंडिकुलर ओवर बेस की बना लें। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू, पी मीन प्रॉपर बर्शिंग। अब देखिए पूरा बन गया, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर बर्शिंग, टी टेन आ जाएगा, प्रॉपर पी यानी परपेंडिकुलर, बर्शिंग बी यानी बेस आ जाएगा। अब इसी तरह से ये तो आ जाएगा हमारे पास इंग्लिश मीडियम के लिए। उर्दू वाले के लिए आइन व ऊ को और आइन और काफ, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? पी हमारे पास क्या है? अमूद और कायदा, तो ये आ जाएगा हमारे पास अक। देखो ऊ कु अक, ऊ मीन अमूद बटा बतर, कायदा बटा बतर, अमूद बटा कायदा, टेन साइन कोस टेन। अब इसी तरह हमारे पास सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर बर्शिंग। अब इसी तरह इनके बच्चों इनवर्स ले लेंगे। इनवर्स बिल्कुल सिंपल से है। अब साइन थीटा का इनवर्स हमारे पास क्या है? कोसिकेंट, कोसिकेंट इसका उल्ट कर देंगे। हमारे पास पी ओवर एच था तो यहाँ से आ जाएगा एच बाय पी, ठीक है बच्चों। इस तरह कोस थीटा का हमारे पास इनवर्स है। कोस थीटा का हमारे पास इनवर्स क्या है बच्चों? सीकेंट थीटा। तो कोस हमारे पास क्या था? बी ओवर एच, तो ये आ जाएगा हमारे पास एच बाय बी, यानी हाइपोटेन्यूस ओवर बेस। और एंड पर हमारे पास टेन थीटा का इनवर्स क्या है? कोट थीटा। टेन हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस था तो ये आ जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। इसी तरह क्या आ जाएगा? वतर ओवर अमूद आ जाएगा, वतर बाय कायदा आ जाएगा और कायदा बटे वतर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये 6 रेशो हैं, बिल्कुल आसान है। अगर आप ये याद कर लेंगे 6 रेशो तो बाकी सारे सवाल आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे। सिर्फ पहला जो हमें क्वेश्चन करना है वो हमें रेशो याद होंगी और हमने इनकी सिर्फ वैल्यूज लिखनी है। इस तरह से बच्चों इनके ये एक और से इनवर्स क्या है? साइन का इनवर्स था, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर है 1 बाय कोसेकेंट थीटा के, ठीक है। और इसी तरह कोस थीटा किसके बराबर है? 1 बाय सीकेंट के। और टेन थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 ओवर कोट। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे अगले एक्सरसाइजों में। अच्छा इसी तरह जैसे साइन थीटा 1 ओवर कोसेकेंट, अगर बच्चों आ जाए कोसेकेंट थीटा तो वो लिख सकते हैं 1 बाय साइन।
अगर हमारे पास सीकेंट थीटा आ जाए तो वो होता है 1/कोस। अगर हमारे पास कॉट थीटा आ जाए तो 1/tan थीटा। अच्छा, आगे आ जाए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का आपको पता है, अगर दो एंगल्स को हम प्लस करें तो हमारे पास कितना आ जाए, 90 डिग्री आ जाए। ठीक है बेटे, यहाँ से देखिए उसने हमारे पास ये क्या, एक दो एंगल ले लिया, एक थीटा ले लिया और एक 90 माइनस थीटा ले लिया। हम इनको बारी बारी लेंगे। आपको मैंने बताया था जब हमने ये एंगल लेना तो हमारे पास ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा अमूद और ये कायदा, और जब ये एंगल लेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये अमूद हो जाएगा। ठीक है, अब हम पहले ये वाला लेते हैं। मैयर एंगल, इसको कहते हैं मैयर एंगल बी। यानी अगर मैयर एंगल बी हमारे पास है 90 माइनस थीटा। ठीक है, यहाँ से हम क्या लेंगे, साइन की रेशियो ले लेंगे। हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा की जगह लिखेंगे हम 90 माइनस थीटा बराबर है। अब साइन क्या चीज होता है आपको पता है, साइन हमारे पास होता है सम पीपल हैव, यानी सम पीपल हैव साइन ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। अब परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ये आ जाएगा बी, और हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है, सी। हाइपोटेन्यूस हमेशा सी ही रहेगा, यानी हमारे पास बी ओवर सी बेटे आ जाएगा। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, इसको हम नाम दे देते हैं 1 का। इसी तरह हम दूसरी लेते हैं मैयर एंगल ए ले लेते हैं, ये हमारे पास थीटा है, तो यहाँ से हम लेंगे बच्चों कोस ले लेते हैं। कोस थीटा बराबर है, कोस थीटा मतलब सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, यानी ब्राउन हेयर है बी एच, बी बेस हमारे पास। अब यहाँ पे गोल करना है, अब बेस ओवर एच है। अब थीटा के हिसाब से, तो थीटा के हिसाब से रेशियो चेंज, साइड चेंज हो गई है। ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ठीक है, तो बेस ओवर हमने क्या लेना है, हाइपोटेन्यूस। बेस हमारे पास बी है, हाइपोटेन्यूस सी है। अब इसको नाम दे देते हैं 2 का। अब 1 और 2 को देखिए, ये भी बी सी है और ये भी बेटे बच्चों बी सी है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से लेंगे तो बी सी बराबर है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, हमारे पास बराबर हो जाएंगे, यानी साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा के। अब यहाँ से देखें, जब 90 माइनस थीटा है तो हमारे पास साइन किस में चेंज हो गया, कोस में। अच्छा, ये हमारे पास कंसेप्ट पूरा आता है कि अगर हमारे पास 90 का ओड मल्टीपल हो तो हमारी को रेशियो जो है चेंज हो जाएगी, ये जो को रेशियो चेंज हो जाएगी। साइन हमारे पास ये याद रखने, साइन चेंज हो जाएगा हमारे पास कोस में, कोस साइन में। इसी तरह टेन हमारे पास चेंज हो जाएगा कोट में और कोट टेन में। सीकेंड हमारे पास चेंज हो जाएगा कोसीकेंट में और कोसीकेंट सीकेंड में। ये को रेशियो चेंज तब होगी जब यहाँ पे 90 का ओड मल्टीपल, यहाँ पे 90 सिर्फ है तो ओड 1 ही है, 1 मल्टीपल ही है, तो इसलिए ये चेंज होगी कोस थीटा में। और बाकी भी इसी तरह से चेंज हो जाएगी। अगर हम बाकी देखें, कोस 90 माइनस थीटा करें तो कोस इसमें चेंज हो जाएगी, साइन थीटा के अंदर चेंज हो जाएगी। इसी तरह टेन 90 माइनस थीटा करें बच्चों, तो टेन किस में चेंज हो जाएगी, हमारे पास कॉट में चेंज हो जाएगी, कॉट थीटा के अंदर। साइन का इनवर्स हमारे पास कोसीकेंट 90 माइनस थीटा, तो कोसीकेंट चेंज हो जाएगी सीकेंट के अंदर। और सीकेंट 90 माइनस थीटा, सीकेंट किस में चेंज हो जाएगी, हमारे पास कोसीकेंट थीटा के अंदर। और लास्ट में हमारे पास बचेगा कोट 90 माइनस थीटा, ये बच्चों चेंज हो जाएगी हमारे पास टेन थीटा के अंदर। यानी ये हमारे पास को रेशियो जो है सारी चेंज हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 6.2 है बच्चों, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसमें क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये 1 है। दैट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दी गई है ना, इनकी हमने कीमतें फाइंड करनी है। इनकी क्या करनी है, वैल्यूज फाइंड करनी है। साइन थीटा की क्या है, कोस थीटा की, टेन थीटा, सीकेंट, कोसीकेंट। अब देखिए थीटा, अब यहाँ पे गौर करिए, ये क्या है, कोट फाइव, टेन फाइव, कोसिकेंट फाइव, सीकेंट फाइव। अब ये भी ध्यान रखना, यहाँ पे थीटा के हिसाब से भी लेनी है और ये फाइव, दोनों एंगल हमें इसमें दिए हुए हैं। अब देखिए बच्चे फाइंड करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, ए को लेना है, थीटा को पकड़ना है, वहां से आपने अपनी रेशियो 7 लिख लेनी है। रेशियो 7 कैसे लिखनी है, शुरू शुरू में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, जब याद हो जाएगी फिर बिल्कुल नहीं। जैसे साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, थीटा के अगर हिसाब से लिखें, वही सम पीपल हैव, ठीक है, कोस थीटा कर्ली ब्राउन हेयर, ओ कर्ली ब्राउन हेयर। और टेन हमारे पास क्या होता है बेटे, थ्रू प्रॉपर बर्श। ये आपने याद रखने नहीं, यानी हमारे पास अमूद बटा कायदा, ऊ और अक। ठीक है बच्चों, अब ये याद कर लेंगे, इसको लिख लें उर्दू वाले के लिए, अमूद बटा वतर, कायदा बटा वतर, अमूद बटा कायदा।
अब यहाँ से हमने सबसे पहले थीटा के हिसाब से लेंगे। अब यहाँ से आगे बच्चे देखें, साइन थीटा इज इक्वल टू, अब साइन थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। यहाँ पर आप चाहे लिख लें इसको थोड़ा सा, थीटा के हिसाब से ये हमारे पास परपेंडिकुलर है यानी अमूद, और ये हमारे पास क्या है, बेस यानी कायदा। और ये तो सबके लिए वतर और हाइपोटेनस सेम रहेगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से देखें साइन थीटा के हिसाब से, थीटा के हिसाब से ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये बेस है। परपेंडिकुलर और हाइपोट, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 4/5, यहाँ पे आप लिख रहे हैं परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, और ये आ जाएगा 4/5। बस इतना से इसका आंसर आ गया। इतना बच्चों आ जाएगा हमारे पास कोसिटा। कोसिटा क्या है, बेस ओवर हाइपोटेनियस यानी कायदा बटे वतर। बेस हमारे पास कितना है 3, बेस ओवर हाइपोटेनियस 3/5 आ जाएगा। अब तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, देखें टेन थीटा। टेन थीटा हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर और बेस यानी अमूद बटे कायदा। परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर 4 है और कायदा कितना है 3 है, यानी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, पी लिखना था। परपेंडिकुलर हमारे पास है 4 और बेस हमारे पास कितना है 3। अब कितना सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा हमारे पास कोस का इनवर्स होता है। सीकेंट थीटा आ जाएगा हमारे पास, कोस का इनवर्स क्या है, कोस हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, ये आ जाएगा हाइपोटेनस ओवर बेस यानी वतर बटे कायदा। और यहाँ से वतर हमारे पास बच्चों आ जाएगा 5/3। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास कोसिकेंट थीटा। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा क्या होता है हमारे पास, साइन का इनवर्स होता है। साइन हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तो आ जाएगा हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर, और 5/4। ये हमारे पास पहले वाली 5 हो गई है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से 6 आ जाएगा हमारे पास, चेंज हो गया। 6 में क्या चेंज हुआ, कोट 5 आ गया। अब एंगल चेंज हो गया, पहले एंगल इसके हिसाब से था, अब एंगल क्या आ जाएगा ये। जब एंगल ये होगा तो ये दोनों चेंज हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, कायदा की जगह परपेंडिकुलर, अब ये चेंज हो जाएंगे तो मैं इसको इससे लिख देता हूँ, पाई के हिसाब से ये हमारे पास आ जाएगा पी, और ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों पी। ठीक है, ये परपेंडिकुलर यानी ये हमारे पास अमूद आ जाएगा, और ये हमारे पास बेस यानी कायदा आ जाएगा। अब लिखते हैं, देखिए कोट सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा कोट, कोट 5। अब टेन आपने पहले देखना है, टेन हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो कोट क्या होगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर आ जाएगा। और बेस इसके हिसाब से क्या है, अब बेस हमने इसके हिसाब से दे, बेस ये है, परपेंडिकुलर हमारा ये है। बेस हमारे पास है 4 और परपेंडिकुलर है 5, बेस 4 है और परपेंडिकुलर 5। अब इस नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास टेन थीटा। टेन 5 हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा, अब टेन 5 क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब इस याद रखना है, हमने इस एंगल के हिसाब से ले रहे हैं। परपेंडिकुलर इसके हिसाब से क्या हमारे पास ये वाला है, सामने वाला एंगल के। परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है और बेस हमारे पास हाइपोटेनियस है। ठीक है बच्चों, बेस है 4 आ गई। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कोसिकेंट। कोसिकेंट हमारे पास किसका इनवर्स होता है, साइन का। साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो कोसिकेंट हो जाएगा हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस तो हमारे पास 5 सेम ही है। परपेंडिकुलर इसके हिसाब से परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 3 है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा बच्चों सीकेंट 5। सीकेंट 5 हमारे पास, सीकेंट किसका इनवर्स होता है, कोस का। और कोस हमारे पास क्या है, बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो आ जाएगा हाइपोटेनियस ओवर बेस। अब हाइपोटेनियस 5 सेम रहेगा बच्चों, चेंज क्या होगा हमारे पास बेस। अब इसके हिसाब से बेस हमारी क्या है 4। ठीक है, और लास्ट हमारे पास है बच्चों कोस 5। कोस 5 हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब बेस ओवर हाइपोटेनस लेंगे तो बेस हमारे पास कितना है, इसी का उल्ट आ जाएगा 4/5। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए इन्होंने कितने आसान है। आपने क्या करना है, बिल्कुल जैसे मैंने किया इसी तरह से पहले साइड पे आपने लिख लेना है। जब लिख लेंगे तो आप उसके एंगल की पहले थीटा के हिसाब से कर लें सारी, उसके बाद फाइव के हिसाब से, फिर थीटा को मतलब भूल जाओ, उसको लिख लो चाहे यहाँ पे ये है, और गलत नहीं करने बैठे। ठीक है, बिल्कुल आराम से तसल्ली के साथ एक दो सवाल आप इसको कर लेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगी, और फिर बाकी सारे सवाल आपके लिए आसान हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका दूसरा पार्ट बच्चों हमारे पास है, देखिए जरा। दूसरे पार्ट में फिगर दिया हमने, फिगर इस तरह से है, ये ए बी और सी, ये ए बी सी आप अपनी मर्जी से लिख लें। हमने ये याद रखना है कि एंगल कौन सा है, एंगल अगर थीटा के हिसाब से है तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास बेस है, यानी ये अमूद है, ये कायदा है। अगर इस
एंगल फाई है, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास बेस है। ठीक है, अब शुरू करते हैं। और ये हमारे पास सी हमेशा सेम ही रहेगा, यानी वतर हाइपोटेनस हमारे पास सबका सेम रहेगा। एंगल जौन सा मर्जी आ जाए, जिसकी मर्जी हिसाब से लें, सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस हमारा चेंज होगा। साइन थीटा पहले लेते हैं। साइन थीटा बच्चे हमारे पास देखें लिखा है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। अब यहाँ पर हम थीटा के हिसाब से लें, थीटा के हिसाब से हमारे पास जो हमारे ये परपेंडिकुलर हमारे पास ये है थीटा के साथ, और हाइपोटेनियस ये है, यानी ये हमारे पास अबूद है और ये हमारे पास कायदा है, यानी बेस है, सॉरी। ठीक है, ये बेस है और ये अब हमारे पास परपेंडिकुलर है, और ये हमारे पास हाइपोटेनियस सेम है सबके लिए, यानी वतर दोनों के लिए। अब यहाँ से आ जाए साइन थीटा हमारे पास बच्चों आ जाएगा। साइन थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर देखिए थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर हमारे पास 8 है और हाइपोटेनस 17 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8/17। ठीक है बच्चों, कोस थीटा हमारे पास क्या आएगा? कोस थीटा हमारे पास क्या है? बेस ओवर हाइपोटेनस, यानी कर्ली ब्राउन हेयर। ठीक है, कर्ली ब्राउन है, बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस हमारे पास इस थीटा के हिसाब से ये है और हाइपोटेनस ये है, 15/17 आ जाएगा। टेन थीटा हमारे पास क्या है? टेन थीटा थ्रू प्रॉपर बर्श, यानी अक थ्रू प्रॉपर बर्श, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास 8 है और बेस हमारे पास 15 है। सीकेंड थीटा, सीकेंड थीटा क्या आएगा? कोस का इनवर्स। कोस हमारे पास है बेस ओवर, तो ये आ जाएगा हाइपोटेनस ओवर बेस। एच हमारे पास यहाँ पे क्या है? एच हमारे पास 17 है और बेस हमारे पास थीटा के हिसाब से क्या है? 15। ठीक है बच्चों, ये सीकेंड थीटा हमारे पास आ जाएगा। अब सीकेंड थीटा क्या आएगा हमारे पास? साइन का इनवर्स। साइन हमारे पास पी ओवर एच, तो ये आ जाएगा एच ओवर पी। हाइपोटेनस हमारे पास 17 सबके लिए सेम है और परपेंडिकुलर इसके हिसाब से थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर हमारे पास है 8। अब आ जाएगा एंगल चेंज हो गया कॉट फाइव। अब ये फाइव वाले एंगल चेंज हो गए तो हमारे पास ये रेशियो चेंज हो गई जी। अब ये जो है हमारे पास इसके हिसाब से ये हमारे पास बन जाएगा बच्चों परपेंडिकुलर और ये हमारे पास बन जाएगा बेस। ठीक है, या ये जो मैंने एक अच्छी पेंसिल से लिखा था ये थीटा के हिसाब के लिए थे, और जो ये मैंने पाल पॉइंट से लिखा है ये हमारे पास किसके हिसाब से है? फाइव के हिसाब से। अब इसमें देखें एंगल हमारे पास फाइव है, पहला हमारे पास है कोड फाइव। कोड क्या है? टेन का इनवर्स। परपेंडिकुलर और बेस, यानी बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब इसके हिसाब से देखिए बेस हमारे पास क्या है? ये है बेस ओवर परपेंडिकुलर, यानी 8/15 हमारे पास आ जाएगा, 8/15। ठीक है बच्चों, अब दूसरा हमारे पास आ जाएगा टेन फाइव। टेन को जो कोड है उसका उल्टा ले दे, बिल्कुल आसान। ये आ जाएगा 15/8, डायरेक्ट लिख सकते हैं। कोसिकेंट आ जाएगा। कोसिकेंट किसका है हमारे पास? साइन। साइन क्या है हमारे पास? पी ओवर एच, तो कोसिकेंट होगा एच ओवर पी। अब एच ओवर पी इधर से तलाश कर लें। एच तो हमारे पास 17 सेम रहेगा, पी हमने इसके हिसाब से लेना, इसके हिसाब से पी हमारे पास सामने वाला एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये आ जाएगा 15/17। 15/17। अब हमारे पास आ जाएगा सीकेंड फाइव। तो सीकेंड फाइव हम बच्चों लेंगे, देखिए सीकेंड हमारे पास किसी है? कोस का इनवर्स है, तो ये आ जाएगा एच ओवर बी। एच हमारे पास हाइपोटेनस तो सेम, तारा सबका सेम ही है। बी इसके हिसाब से देख लेते हैं, बी हमारे पास क्या है? 8, तो ये आ जाएगा हमारे पास 17/8, यानी आ जाएगा 17/8 आ जाएगा। अब जो हमारे पास सीकेंड आ जाएगा उस वही कोस आ जाएगी, क्योंकि आप आपस में एक दूसरे के इनवर्स हैं। ये आ जाएगा 8/17, यानी कोस आ जाएगा बी ओवर एच, बेस ओवर हाइपोटेनस। ठीक है बच्चों, ये सवाल हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुआ। दूसरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी पार्ट बच्चों है हमारे पास। देखिए फिगर दी हुई है, ए बी सी इसने दे दिया है, ये थीटा है ये फाई है। अब ये हमारे पास हाइपोटेनियस है, थीटा के हिसाब से ये हमारे पास बेस आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर, और फाई के हिसाब से ये हमारे पास परपेंडिकुलर और ये बेस। अब ये मैंने लिख लिया साइन, इसलिए लिखा बच्चे आपको आसानी के लिए, ये आप भी इस तरह से लिख लें। ठीक है, ताकि लिखेंगे तो बार बार जब लिखते रहेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि हाँ ये एक्सरसाइज में इस्तेमाल है, ये होने सारे आगे भी जाके इस्तेमाल होने हैं। ये एक दफ़ा अच्छे से याद हो जाएंगे, बाद में इंशाल्लाह फिर आगे इस्तेमाल होंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ से पहले हमने देखना, देखिए थीटा के हिसाब से करेंगे। आपको पता है देखिए थीटा के हिसाब से हमारे पास इसमें परपेंडिकुलर हमारे पास ये है, ठीक है, और बेस हमारे पास ये है। साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा बच्चों परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर बर्थ, ये याद कर लें ऊ को अक, और उर्दू मीडियम वाले ये ऊ को अक याद करने आपको आसानी हो जाएगी।
पहला साइन थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर हमारे पास 5 है और हाइपोटेनस कितना है 13, क्या आ जाएगा 5/13। कोस थीटा बच्चे क्या आएगा बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस हमारे पास 12 है, हाइपोटेनस हमारे पास कितना है एच 13, ये आ जाएगा 12/13। टेन थीटा क्या आ जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, अब थीटा के हिसाब से तो ये थीटा के हिसाब से सारी लिखी हुई है। बेस हमारे पास कितना है सॉरी टेन थीटा हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी 5/12, 5/12। सीकेंड, अब सीकेंड किसका इनवर्स है कोस का। अब देखिए थोड़ी सी कॉमन सेंस इस्तेमाल करें, सीकेंड कोस का है तो ये आपस में एक दूसरे के उल्ट होते हैं। जैसे कोस बी ओवर एच है तो सीकेंड होगा एच ओवर बी, तो इनको ये आ जाएगा 13/12। इसका कोसिकेंट किसका है हमारे पास साइन का है, साइन कोसिकेंट क्या साइन हमें पी ओवर एच है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, तो कोसिकेंट होगा हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर, यानी हमने साइन पहले लिखा हुआ है तो ये आ जाएगा 13/5 हमारे पास आ जाएगा। अब बेटे आ जाएंगे हमारे पास 5 वाले, कॉट 5 हमारे पास आ जाएगा ये। अब 5 के हिसाब से चेंज क्या हो जाएंगे, ये इसके सामने हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया और इसके साथ वाला हमारे पास है बेस आ गया, ठीक है। ये हमारे पास बेस, सबसे पहले हमारे पास है कोट, तो बच्चे कोट किसका इनवर्स है टेन का, टेन हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस है, तो कोट हमारे पास क्या होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब बेस इसके हिसाब से देखिए, इसके हिसाब से बेस 5 है परपेंडिकुलर 12 है, तो 5/12 आ जाएगा हमारे पास। अब टेन, अब कोट और टेन एक दूसरे इनवर्स है तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 12/5, ठीक है बच्चों। अब कोसिकेंट लिख लेते हैं, कोसिकेंट किसका हमारे पास है साइन का, साइन हमारे पास है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो ये आ जाएगा हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। अब 5 के हिसाब से हम देख लें हाइपोटेनस तो हमारे पास 13 ही रहेगा, ठीक है, और परपेंडिकुलर क्या आएगा इसके हिसाब से परपेंडिकुलर हमारे पास 12 आ जाएगा, सीकेंड 5 आ जाएगा हमारे पास। अब सीकेंड जो है हमारे पास किसका इनवर्स है कोस का, कोस बी ओवर एच यानी कू है, तो ये आ जाएगा एच ओवर बी। एच हमारे पास क्या आ जाएगा एच तो हमारे पास 13 है। अब बी हमने देखना 5 के हिसाब से, 5 के हिसाब से बी हमारे पास क्या है, ये तो हमारे पास परपेंडिकुलर है तो ये हमारे पास बेस 5, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 5। सीकेंड हमारे पास 13 और 5, तो कोस इसका इनवर्स आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/13, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर खत्म हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 को इंशाल्लाह करेंगे।